नमस्कार दोस्तों। आर अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई अंदाज में संन्यास का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट के दुनिया में जो भी हैं उनके लिए ये खबर थोड़ी सी मायूसी भी है। इस ऑस्ट्रेलियाई अंदाज को समझने के लिए 2008 की सीरीज को याद करना जरूरी होता है। एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मैच चल रहा था। मैच के दौरान वीवीएस लक्ष्मण का एक आसान सा कैच एडम गिलक्रिस्ट ने और इस कैच के छूटने का विजुअल साइड स्क्रीन पर कई बार दिखाया गया। एडम गिलक्रिस्ट को बड़ी कोफत भी किया गया, कभी अफसोस भी हुआ उन्हें, लेकिन उन्हें लगा कि इतना आसान कैच को वो कैसे छोड़ सकते हैं। उन्होंने फौरन मैथ्यू हेडन से कहा कि अब बस। उसी दिन टेस्ट मैच में हर दिन होने वाली नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑस्ट्रेलिया के मीडिया मैनेजर ने बताया कि एडम गिलक्रिस्ट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और एडम की कुछ मिनटों में आए और उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। गिलक्रिस्ट के संन्यास से जुड़ी कुछ बातों को समझना भी जरूरी है। जिस टेस्ट मैच में एडम ने संन्यास लिया वह उनका 96वां मैच था। 4 मैच के बाद वह 100 टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर की लिस्ट में शामिल होने वाले थे। उन्हें वो 100वां टेस्ट मैच भारत में खेलना था, लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना ही गिलक्रिस्ट ने खेल को अलविदा कह दिया। उस रोज एक बार फिर अब देखें तो संन्यास को लेकर वो कहावत सार्थक साबित हुई है कि संन्यास तब लेना चाहिए जब लोग आपसे पूछे अभी क्यों। तब नहीं लेना चाहिए कि जब लोग आपसे पूछें कि अभी तक क्यों नहीं। कुछ ऐसा ही अंदाज इसमें भी हुआ है और आर अश्विन ने भी दिखाया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अब तक खेले गए 3 मैच में उन्हें एक में ही मौका मिल पाया। उन्होंने सोच समझ कर तय कर लिया कि टीम के साथ घूमने की बजाय अब वापस लौटने का वक्त आ गया है। वो टीम पर बोझ बनकर रह नहीं सकते। अब अश्विन ने संन्यास सीरीज से संन्यास क्यों लिया और सबसे खास बात यह है कि सीरीज के बीच में संन्यास क्यों लिया। अश्विन ने संन्यास का ऐलान भले ही ब्रिस्बेन में किया, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज इस फैसले की बड़ी वजह मानी जाएगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भारत को 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था और भारत के 92 साल के टेस्ट इतिहास में यह पहला मौका था जब उसे 3 टेस्ट के सीरीज में कोई टीम 3-0 से हरा गई। इन तीनों की टेस्ट मैच में अश्विन का प्रदर्शन बिल्कुल औसत था। बेंगलुरु में उन्हें 1 विकेट मिला, पुणे में वो 5 विकेट लेने में कामयाब हुए थे, मुंबई में 3 विकेट। अश्विन की ये पहचान नहीं थी। भारतीय टीम अगर घर में मैच खेल रही है तो फिर अश्विन उन मैचों में ज्यादातर मौकों पर जीत की बड़ी वजह होते हैं और होते भी थे। लेकिन आप आंकड़े खंगाल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में जितने मैच भी जीते उन्होंने जीत दिलाई उतनी शायद ही किसी खिलाड़ी ने दिलाई होगी। अश्विन को समझ आ गया होगा कि अब खेल को अलविदा कहने का वक्त आ गया। पिछले कुछ समय में वाशिंगटन सुंदर को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर देखा भी जा रहा है और वाशिंगटन सुंदर को अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन वो गौतम गंभीर के लिए ट्रम्प कार्ड भी बन सकते हैं। अश्विन न्यूजीलैंड के खिलाफ दौरे के बाद ये सोचकर ही ऑस्ट्रेलिया आए होंगे कि अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो ठीक, वरना वो बड़ा फैसला लेने में देरी नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड टेस्ट में उन्होंने 1 विकेट लिया था और एडिलेड में उसके बाद संन्यास का फैसला कर दिया और जामा पहनाने के लिए ये इतना ही काफी था। अश्विन जैसे चैंपियन खिलाड़ी कम ही होते हैं, आपको ये समझना और ये भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर आर अश्विन का कोई तोड़ नहीं है। उन्हें क्रिकेट से इश्क था और ये इश्क तो आगे भी रहेगा ही, लेकिन टीम इंडिया के साथ रहकर नहीं। अश्विन के लिए कहा जाता है कि आप आधी रात को भी उन्हें फोन करके कहें कि मैच खेलने चलना है तो वो आपको तैयार मिलेंगे। ये अश्विन का जुनून ही था।
अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था। दिल्ली में खेले गए इस मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराया था और उनके खाते में 9 विकेट आए थे। अश्विन ने जब करियर को अलविदा कहा तो उनके खाते में रिकॉर्ड 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड है। इस आंकड़े में मुथैया मुरलीधरन के बराबर ही है और इसी ऑस्ट्रेलिया के पिछले दौरे में अश्विन ने अपने शरीर पर चोटें खा खा कर भी भारत के लिए मैच बनाया। उनके लिए टीम से पहले कोई नहीं था, भारतीय टीम भी हमेशा उनके साथ खड़ी रही थी, लेकिन अब उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। अब ये भी बात है, कहा जा रहा है कि अश्विन की मां की तबीयत खराब है। अब आज के लिए आपको याद ही होगा कि इसी साल एक मैच के दौरान ये इसका जिक्र हुआ था कि उनकी मां की तबीयत बिगड़ी तो रोहित शर्मा ने उन्हें बीच मैच में घर जाने की सलाह दी। बीसीसीआई ने न सिर्फ इसके लिए हामी भरी बल्कि जरूरत इंतजाम भी की। टीम शब्द को आर अश्विन ने जिया है और इसी भाव को वो क्रिकेट के मैदान में आखिरी दिन तक जीते रहे। अब अश्विन आपको आईपीएल में अगले साल दिखाई देंगे। अश्विन चेन्नई की टीम का अहम हिस्सा थे। उन्होंने 2-3 और फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल खेला, लेकिन अब वो वापस चेन्नई लौट चुके हैं। अगले साल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने उन्हें लगभग 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। संन्यास के ऐलान के वक्त उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लग रहा था कि उनमें थोड़ी क्रिकेट बाकी है, लेकिन अब वो थोड़ी क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि आईपीएल या इसी तरह के टूर्नामेंट में होगी। अश्विन की पहचान एक थिंकिंग क्रिकेटर के तौर पर रही है, यानी कि इंतजार कीजिए और कुछ महीने बाद जब वो मैदान में रंगीन कपड़ों में आएंगे तो उनकी गेंदबाजी में कुछ नए तरकश जरूर शामिल हो चुके होंगे। लेकिन अब अश्विन आपको क्रिकेट में, उसमें भी सीरीज में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में क्रिकेट में नहीं दिखेंगे। देश में आईपीएल, छोटे मोटे क्रिकेट में आपको जरूर दिख जाएंगे। आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।